नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज और मैं हूं आपके साथ यश। तो आइए देखते हैं खबरें राजस्थान की, पर उससे पहले नजर करते हैं आज के हेडलाइंस पर। राजस्थान में 2 विधानसभा सीटों, उदयपुर में वल्लभ नगर और प्रतापगढ़ में धारी बादव के लिए विधानसभा चुनाव होंगे। नीट की परीक्षा 2021 का पर्चा लीक मामले को लेकर नागौर सांसद में आरपीएल सुप्रीम हनुमान बोलीवाला ने जिम्मेदार पर निशान साधा। प्रदेश में महंगी बिजली खरीद, कोयले के लिए लिक्कल को लेकर मंगलवार को भी संसद में भाजपा कांग्रेस की बीच तीखी नोकझोंक हुई। विधानसभा में मंगलवार को राजस्थान माल सेवा और कर विधेयक 2021 को ध्वनिमत में पारित किया जाएगा। विधानसभा में मंगलवार को छबड़ा धोने के लेकर भाजपा विधायक प्रताप सिंह सिंधनी ने सरकार के जवाब देने की मांग की। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। राजस्थान में 2 विधानसभा सीटों पर उदयपुर में वल्लभ नगर और प्रतापगढ़ में धारी बात के बाद ये विधानसभा चुनाव को होने के दोनों जगह पर एक परिवार के आधार पर की टिकट देने की संभावना बन रही है। तो सहानुभूति के वोट लेने के लिए दोनों की सियासी पार्टी ने मन बना लिया है, क्योंकि पिछले विधानसभा अब चुनाव का रिकॉर्ड इसी और इशारा कर रहा है। तो इस समय ही बाली प्रत्याशी और दर्शन को लेकर ठूकने की तैयारियां पे जुड़ रही है। तो वल्लभनगर से कांग्रेस विधायक गजेंद्र सिंह और शक्तवाद और धारियावाड़ के भाजपा प्रतिनिधि विधायक गौतम मीणा का कोरोना संक्रमण काल में ही निधन हो जाने पर ये सीटों को खाली बताया जा रहा है। तो वहीं अनुमान कर रहे हैं कि लेकिन दोनों पार्टियों सहानुभूति को वोट को लेकर गढ़ में मजबूत रखने के लिए विधायकों को परियोजना की टिकट देने के मूड में भी नजर आ रही है। तो हालांकि दिवंगत विद्यार्थी परिवहन की अलग अलग दौरों को पेश भी किया जा रहा है और वारी और निर्दयों को चिंता के लिए कांग्रेस और बीजेपी के पीछे छुड़वाने भी जा रही है। तो राजस्थान में पिछले दिनों में 3 सीटों पर हुए चुनाव में नेताओं को पता लगा है कि तीनों सीटों में दिवंगत विधायक के परिजनों को जीती की सम्मेलन इफेक्ट भी किया जा रहा है। तो इसलिए ऐसे संविधान को लेकर दिवंगत विधायकों को परिजनों को 2 पार्टियों के लेकर सख्ती भी है। तो पार्टी के कई नेता पार्टी और परिवहन के लिए खिलाफ अलग अपनी दावेदारी पर चुनाव खेलेंगे, ये भी अभी नजर आ रहा है। तो ऐसे बागी समीकरण की बिगाड़ कर नहीं सकते और पार्टियों के लिए यह बड़ी चिंता की बात भी व्यक्त है। नीट परीक्षा 2021 का चर्चा लीक मामले को लेकर नागौर सांसद में आरएलपी सुप्रीम हनुमान बेनीवाला ने जिम्मेदार पर निशान साधा है। तो बेनीवाला ने परीक्षा आयोजित करने के वाले एसीपी और हालांकि प्रक्रिया से जुड़े सरकार के जिम्मेदार लोगों से मिलीभगत गंभीर आरोप भी लगाए थे। तो उन्होंने प्रदेश के बालों की परीक्षा करते हुए फैली अव्यवस्था को भी सवाल उठाया था। तो उन्होंने राज्य सरकार में इस पूरे मामले की जांच सीबीआई या प्रदेश के बाहरी राज्य की होगी, ऐसे करने की मांग भी उन्होंने उठाई थी। तो नागौर सांसद में आरएलपी सुप्रीम बेनीवाला के वहां परीक्षा आयोजित करने वाली एसीपी प्रदेश के जिम्मेदार की मिलीभगत के बिन पेपर लीक होना और परीक्षा में फर्जीवाड़े संभावना भी व्यक्त की थी। तो उन्होंने वहां भी प्रदेश में जिस तरीके से परीक्षार्थियों को पेपर आउट हो रहे हैं और इसमें मेहनत करने वाले स्टूडेंट के सपने चुनकर रह जाने वाली बात भी उन्होंने जिक्र किया था। तो बेनीवाले ने कहा था कि किस मामले में भी वे जिम्मेदार उनकी कड़ी इन लोगों से भी जुड़ी हुई है। तो संभावना के जिम्मेदार उन्होंने बैठकने की बात भी बताई थी। तो इसलिए मामले की जांच राज्य के बाहरी की आएगी और सीबीआई ने करने की जरूरत भी पड़ेगी, क्योंकि अब भर्ती परीक्षाओं को आयोजित करने वाली संस्था से अपमानजनक का भरोसा भी उठ गया है। प्रदेश में महंगी बिजली खरीद व कोयले के किलो को लेकर मंगलवार को भी सदन में भाजपा और कांग्रेस के बीच तीखी नोकझोंक हुई थी। तो ऊर्जा मंत्री डीबी किल्ला ने जवाब देते हुए बताया था कि भाजपा के इसलिए ये जिम्मेदारी भी बढ़ सकती है। तो सोमवार को सदन में बिजली उत्पादन के कोयले के कमी और बिजली की कटौकटी को लेकर भी महंगी बिजली खरीद को लेकर भी सवाल उठा था। तो विधायकों को स्थगित करने की प्रतिक्रिया भी सूचित की गई थी। तो नेता प्रतिबंध गुलाब चंद कटारिया ने सरकार की आवाज मांग भी उठाई थी। तो कटारिया ने आरोप लगाते हुए सस्ती बिजली मिल सकती है, अब भी सरकार 12 रुपये प्रति यूनिट बिजली खरीद भी रही है। जब तक शटडाउन होगा तब तक इंजीनियर 20 रुपये में यूनिट बिजली को कंपनी को लाखपति बनाने का काम भी किया गया है। तो इस पर बीडी कल्ला ने कहा था कि हमारे 20 रुपये प्रति यूनिट 90 लाख यूनिट बिजली को खरीदी जा चुकी है। तो गुजरात में भी 94 यूनिट खरीदी है। तो उपनेता प्रतीक्षक राजेंद्र राठौड़ ने पूछा था कि उसका उड़ान टैक्स उपभोक्ता पर भार बढ़ाया जाएगा। तो वे बता रहे थे कि मूसर संडानी के केस हारने के कारण
बिजली कंपनियों को 47,000 करोड़ देना पड़ेगा। राजस्थान विधानसभा में मंगलवार को राजस्थान माला और सेवा विधेयक 2021 को ध्वनित में पारित हो गया है। तो संसद की मामला मंत्री शक्ति कुमार धारीवाला के संसद में विधेयक प्रस्तुत करने हुए कहा था कि ईटीएमसी काउंसिलिंग में हुए निर्णयों को लेकर वे विधेयक को लोकसभा में पारित भी किए गए। तो फिर राज्य विधानसभा के द्वारा बहुत ही परिजन करना होगा और इसी के अनुसार वह संशोधन विधेयक भी लगाया जाएगा। तो धारीवाला ने कहा था कि केंद्र सरकार की गलत नीति की वजह से गत साल जीडीपी में भी गिरवाड़ खड़ी हुई थी और अधिकतम वृद्धि भी नहीं हो पाई थी। तो उन्होंने बताया था कि केंद्र सरकार पर 2014 में 53 करोड़ रुपए का कर्जा भी लगाया था, तो जो बढ़कर 136 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुका है। उन्होंने कहा था कि देश में पिछले 70 सालों के इतिहास में जीडीपी सबसे ज्यादा 23.50% ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। तो केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर बेसिक एक्सपायर्ड ड्यूटी एवं विभिन्न रेस लगाकर प्रति लीटर 31.50 रुपये अतिरिक्त बढ़ा भी दी गई है, तो जिसमें राज्यों का कोई हिस्सा नहीं है और राजस्थान का केंद्र सरकार के पास 5,603 करोड़ रुपए ईटीएसी भी बनाया जा रहा है। राजस्थान विधानसभा सरकार की तरफ से आवाज नहीं आने वाली सिंधवी ने सदन में ही बरगीगम कर दिया था। तो प्रश्नकाल के बाद सिंधवी ने बढ़छाड़ लेकर स्थगन प्रस्ताव भी लगाया था। तो उन्होंने बताया था कि घटना का जिस क्रम में भी लिया जाएगा। तो 10 अप्रैल को बछड़ा में कमलम के नाम के युवक की गर्भ विशेष लोने के लिए पिटाई भी की जाएगी, तो गंभीर रूप से घायल भी हुए थे। उन्होंने कहा था कि बाद में गुर्जर समाज के लोग प्रशासन को ज्ञानम देने भी रहे थे और अब पुलिस ने उनको रोक भी लिया गया है, लेकिन वर्ग विशेष के लोगों ने बछड़ाए हुए आवाज की भी कर गई थी। तो इस पर स्पीकर ने उन्हें टोकते हुए कहा था कि आप घटना का ब्यौरा मत हटाइए और आपका मुद्दा गिरफ्तारी को लेकर सिर्फ उसी बात पर अपना ध्यान दोहराए। तो उन्होंने कहा था कि नामजद मुस्लिम है और उनकी रिपोर्ट खुद OI में भी दर्ज की गई। तो अब सब मुस्लिमों को नोटिस भी दी जाएगी और चस्पा कार्यवाही भी की जाएगी, लेकिन लिखित उसके बाद उन्होंने मुसद्दों को निकाला गया था और सिंधवी बिलों को लेकर भी छबड़ा में दहशत का माहौल भी फैला था। तो सरकार ने उन तुरंत गिरफ्तार करने की कार्यवाही भी हाथ धरी है। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। जसप्रीत अच्छा कर रहा है ना? हाँ ठीक है। फास्ट बॉलर बन जाएगा ना? मैडम इसका रनअप इतना छोटा है ना, फास्ट बॉलर बनना बहुत मुश्किल है। जो बोले तू रफ्तार नहीं पकड़ पाएगा सर, उसको पलट दे। तेरा नन्हा सा रनअप बीच में आएगा। जिसने भी कहा है तूने गलत रास्ता चुना है, तेरा हंसता हुआ चेहरा मुन्ना तेरी खुद की गिल्ली उड़ाएगा। तू किसे डराएगा? जा एक यॉर्कर में सबकी पकड़ पलट दे। थम्स अप, तूफान वही जो सब पलट दे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते खबरें आगे की। भारत के महाखेल परीक्षक की रिपोर्ट मंगलवार को विधानसभा में पेश की गई थी। तो उसमें उच्च शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, अखबारी, अल्पसंख्यक मामलाता विभाग सहित कई विभागों में खबरा हालात की जिक्र भी किया गया है। तो रिपोर्ट में राज्य सरकार को राज्य प्राप्ति के लिए 14.57 किमी बताए गए हैं और वर्ष 2019-20 के दौरान जबट अनुमान 1,64,05 करोड़ रुपए से भी अधिक बताया जा रहा है। तो इस अवधि में स्वराज्य प्राप्ति के लिए 1,40,01,14 करोड़ रुपए भी हुई है। तो इस तरह की से 23,891 करोड़ रुपए की कमी भी बताई जा रही है। तो रिपोर्ट में बताया गया था कि स्वराज्य में कभी भी मुख्य बजट से केंद्र में प्राप्त होने वाली केंद्रीय कर शुल्क के राज्य की हिस्सा राशि में भी कम प्राप्त होने लगी है। तो इस रिपोर्ट में चिकित्सा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, भूतपूर्व राजस्व विभाग और मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क जबातकारी सहित हुए अन्य विभागों में गड़बड़ियों की खुलासा भी किया गया था। तो रिपोर्ट के अनुसार अकेले आबजकारी में भी 26.27 करोड़ रुपए की राजस्व हानि के मामले में भी सामने आई थी। तो अल्पसंख्या में मामलाता विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के कारण
3.17 करोड़ रुपए के ऋण की वसूली भी नहीं हो सकी है। तो सामाजिक अन्याय व अधिकारिता के विभाग के आदेशों में निर्माण में स्थल के परिवर्तन के कारण 5.47 करोड़ रुपए का खर्चा लेकर भी इस सवाल को उठाया जा रहा है। तो सालों से लाभार्थियों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है और इसी तरीके से चिकित्सा शिक्षा विभाग के महाविद्यालय और चिकित्सालयों के विद्युत के स्वीकृत भार में बढ़ोतरी भी नहीं कराई गई। ₹4.5 करोड़ IBT टावर का काम सिग्नल फार्म देने के बाद राजस्थान ट्रायम्फरी में पब्लिक रिप्यूटेशन ट्रक ने 2013 के खिलाफ आवाज उठाई है। तो ऐसा करने के लिफ्ट नियम 68 के पाताल भी नहीं जा रही है, तो जो किसी भी काम के प्रतिस्पर्धा वाली बात भी कह रहे हैं। तो लेकिन खूची सिंगल कर्फ्यू के टेक्निकल और फाइनेंशियल बीट के पास होती है, वह प्रतिस्पर्धा भी होगी कैसे, ये भी सवाल अभी उठ रहे हैं। तो यह बड़ IDP टावर के टैंकर को लेकर बनाई गई 6 डायरेक्टर इंजीनियरिंग और डायरेक्टर फाइनेंशियल को सब कमेटी ने रिपोर्ट में कहा था कि वे 3 पन्ने की रिपोर्ट है। तो 3 IGM वाली कमेटी को भी ये बताया जा रहा है कि वहीं 21 महल के प्रदेश के सबसे ऊंची बिल्डिंग के काम भी शटर के टेंडर के लिए रूप से किया जाएगा, वे कमेटी ने भी जताया था। बताया गया है कि इस कंडीशन में चलते हुए फार्मों को टैंकर भाग भी नहीं लिया जाएगा, चूंकि पर समय के उतना काम भी मुमकिन नहीं लगाएगा। तो रिपोर्ट के उदाहरण भी रखा गया था और 2016 में RSP RDN ने भिलवाड़ा मेडिकल कॉलेज में भी सिग्नल फार्म के टेंडर का मसाला कई महीनों तक अटकाने का बाद भी खारिज किया गया था। तो राज्य सरकार ने मेडिकल सर्वे की टैक्स को लेकर इजाले के लिए 5 विभाग से भी पाई जुड़ी IPT टावर का प्लान दिया गया है और वे अव्वल को प्रदेश की सबसे ऊंची बिल्डिंग की मॉनिटरिंग सर्विस के आदि से जुड़े सवालों को पहले से भी उपजे के लिए बताया जा रहा है। तो सिंगल फार्म के जिस तरीके से बार बार न्यूएशन किया जा रहा है, तो उससे मामले में अंदेशा पैदा भी किया जा रहा है। तो अभी सवाल IDP टावर को लेकर फाइनल के जाने की वाली दरों को लेकर भी बनाया जा रहा है। वर्ल्ड हेरिटेज की शान के दाग लगा रहे बड़े बड़े हारगोंग पोस्टर को निगम ने फिर से हटाने की बात की है। तो निगम के मुताबिक इस और कार्यवाही करने के लिए और फिलहाल होर्डिंग को लेकर इन सभी को हटाया जाएगा। हालांकि अभी दौरान कमिश्नर मेयर के सामने बड़े दुविधा के विषय को लेकर भी जन्मदिन को लेकर ये बात सामने आई थी। तो 14 सितंबर को हवा महल विधायक महेश जोशी का जन्मदिन था और वे बुधवार को किशन विधायक जामिन कंगामी को जन्मदिन पर भी सामने दिखे थे। तो अभी मौके पर इनको बधाई देने या शुभकामना के लिए लगाए होर्डिंग भी हटाए गए थे। तो इस तरीके से असमंजस बन रहा है क्योंकि सरकार में मेयर कमिश्नर के काम की राय उनकी भी बनाई जाती है। तो कांग्रेस बॉडी वाले निगम ने पूरी तरीके से चारों विधायक का भी खलन पहुंचाते हुए नजर आए थे। तो निगम के असमंजस स्थित बने गए हैं, जबकि विधायक ने हेरिटेज बिल्डिंगों पर किसी तरीके से होर्डिंग लगाने को लेकर खुद की भी कार्यवाही की बात छेड़ी थी। चुका हल्ड हेरिटेज सिटी को लेकर गाइडलाइन में उसकी जगह के से बड़ी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पे उन्होंने हजारों के मूल्य स्वरूप का काम करते हुए भी नजर आए थे। तो मंगलवार को जैसे ही बातचीत हुई थी तो होर्डिंग पोस्टर को वर्ल्ड हेरिटेज की शान पर धब्बे जैसी बताई जा रही थी। कमिश्नर अवधेश मीना ने सभी संबंधित उपायुक्त को लेकर सेंट्रल टीम को इस कार्यवाही करने के निर्देश भी जारी किए थे। उन्होंने खुद ही इस बात को सामने रखी थी। हालांकि दिन भर कार्यवाही शुरू नहीं हो पाई थी, सिर्फ कार्यवाही का इंतजार ही किया जा रहा था। भिवाड़ी में पिछले कुछ दिनों से फायरिंग कर रंगतार मामले में तिजारा विधायक संविधान राज्य सरकार का बयान भी दिया जा रहा है। तो उन्होंने एक बयान जारी करते हुए बताया था कि भिखाड़ी में अभी भी हुई लगभग सभी दातारों में समवर्तित हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बदमाशों का हाथ व उन दोनों की राज्यों में भाजपा की सरकार का भी हो सकता है। तो भिवाड़ी ही नहीं पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत है, तो पुलिस अपना काम खूबसूरती से नहीं कर पा रही है। तो भिवाड़ी में लगभग सभी बातों में लिप्त बदमाश खालों ने बताया था कि पीछे ही हरीश बैकर की भी हुई फायरिंग में भी शामिल बताया जा रहा है। तो बदमाशों के दूसरे राज्यों के आने की बात कही जा रही है, तो पुलिस शीघ्र ही इनका पता लगाकर गिरफ्तार भी कर लेगी। मोने खुद मामले को लेकर पुलिस अधिकारी और पुलिस महानिरीक्षक से बातचीत भी हुई थी। तो सभी पुलिस अधिकारी की कार्यवाही को शीघ्र अंजाम तक पहुंचाने की बात भी कर रही है। तो हमें भी पूरा विश्वास है कि पुलिस अपना
काम खूबसूरती से निभा पाएगी। विधायक यादव ने उम्मीदों को राज्य सरकार पर विश्वास रखने की बात भी कही थी। उन्होंने कहा था कि बदमाश को गैंग बनाकर दहशत फैलाने की साजिश में कभी कामयाब नहीं होंगे। भिवाड़ी के प्रत्येक उद्यमी को सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार की घटना को लेकर मुख्यमंत्री को भी अवगत करा दिया जाएगा। एक साल 6 मास के बच्चे के सामने स्विमिंग पूल में अश्लील हरकत करने वाले ईडीएसपी हीरालाल सोनी को एक अनोखी रिमांड पर लिया जाएगा। अनोखी जी टीम को लेकर सोमवार को हीरालाल को लेकर सरकारी बंगले पर पहुंची थी और वहां पे हीरालाल की मौजूदगी में बारीकी से जांच भी की गई थी। साथ ही उनके वीडियो प्रोग्राम को लेकर कार्यवाही भी शुरू की गई है और अब सोनी को लेकर पहुंचने की खबर भी मिल रही है। तो वकील और अन्य लोगों की एकत्रित हो गई है और वे टीम टिक्का टिप्पणी भी उन पर कर रही है। तो आसोजी के पूर्व प्रमुख इतिहाद को लेकर भी सभी वाहन सरकारी आवास में जाने के बाद भी गेट नंबर बंद करवा दिए गए थे और साथ ही निकलने के समय गेट खुला रखने को सीधी भी बात को किया जा रहा है। तो जानकर बताए कि सोनी का इतना रूटा भी खड़ा हो गए थे और सीएम को व्यापार में आने वाली डिवाइजर्स को लेकर ध्यान में भी लिया जा रहा है। तो साथ ही पुलिस मुख्यालय में आने वाली लिफ्ट को लेकर व्यापक चर्चा भी हो रही है। तो व्यवहार में कांग्रेस सत्याईश ने 5 से अधिक डिजाइजर लिखित को हीरालाल सोनी को बदलाने की मांग भी की गई थी, लेकिन उन पर भी कोई एक्शन भी नहीं लिया जा रहा है। जानकारी और सूत्रों की माने तो कालाबाड़ थाने के अब मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और खबरों के समय यानी कमिश्नर को अधिकार देने के लिए वीडियो वायरल होने की बात भी आगे चल रही है। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। माँ, आज कुछ स्पेशल है क्या? ये तेरी ट्रॉफी है। ट्रॉफी? किस लिए? क्योंकि तू दिन भर भागता रहता है। तू सुबह उठ के स्कूल के लिए भागता है, क्लासरूम में तेरा दिमाग भागता है, बाहर तू बॉल के पीछे भागता है, स्कूल से घर के लिए, फिर ट्यूशन के लिए, फिर खेलने के लिए। तू दिन भर बस भागता ही रहता है और सिर्फ एक चैंपियन ही इतना भाग सकता है। तो ये है मेरे चैंपियन की ट्रॉफी। नया yippee पावर अप आटा नूडल्स में है व्हीट की एनर्जी में लिपटी वेजिटेबल्स की गुडनेस, जो आपके चैंपियन बच्चे को करे पावर अप दिन भर भागने के लिए। इट्स बेटर नो। नया सनफीस्ट yippee पावर अप फ्रॉम ITC। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब देखते हैं खबरें आगे की। समन्वय समिति गठित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के निर्देश पर राज्य में चिकित्सा शिक्षा के बात को लेकर भी एक सामने बात आ रही है कि अकादमी एवं संशोधन समन्वय समिति का गठन किया गया है और समिति के अध्यक्ष सदस्य तथा समन्वय बनाए गए और राज्य में 15 राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के मध्य अकादमी शोध के संबंध में यह समिति समन्वय का कार्य भी करेगी। तो मेडिकल कॉलेजों में भी अच्छी फैकल्टीज एवं एक्सचेंज प्रोग्राम भी चलेंगे और चिकित्सा शिक्षालय में सचिव वैभव गैलरिया भी निर्मित की जाएगी। तो उनकी जानकारी भी उन्हें दी जाएगी और उन्होंने बताया था कि अब लंबे समय से विभिन्न राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के मध्य अकादमी रिसर्च के क्षेत्र में भी अधिक समन्वय की आवश्यकता महसूस भी की रही थी। तो किसी मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध विशेषज्ञों के उचित प्रशासनिक एवं तकनीक उपाय उपकरण अन्य मेडिकल कॉलेजों में भी उपयोग भी किया जाएगा। तो चिकित्सा शिक्षा व अकादमिक एवं शोध समन्वय समिति का गठन भी किया गया है और इस समिति का अध्यक्ष SSI मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य को भी बनाया जाएगा। प्रशासन शहरों के संघ अभियान को लेकर सोमवार को कलेक्टर अंशदीप ने नगर निकायों को लेकर अधिकारी से बैठक की थी। तो इस कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को 3 चरणों में चलने का प्रशासन शहर को संघ अभियान के लिए तैयारी पूरी करने का आसमंजन पट्टे विपरीत करने के निर्देश भी दिए गए थे। कलेक्टर ने बताया था कि आवासीय व्यावसायिक संगठन हेरिटेज एवं उद्योग इत्यादि श्रेणियों को लेकर अलग अलग रंग से पट्टे जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा था कि 2 अक्टूबर को अभियान शुरू होने भी जा रहा है, तो जो 3 चरणों में चलेगा और सभी नगर किया अपने अपने क्षेत्र में सदन प्रचार प्रसार के साथ घर सर्वे कवारण की कार्यवाही को भी हाथ दिया जाएगा। तो उन्होंने जानकारी देते हुए कहा था कि आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन प्राप्त कर शिविर में गाइडलाइन अनुसार पट्टे भी जारी करने की कार्यवाही करेंगे। बैठक के दौरान उन्होंने सभी नगर निकाय को अधिकारी से निर्धारित
प्रारूप से नगरपालिका क्षेत्र में कितनी संपत्ति के पट्टे जारी किए हुए थे और उन्होंने कहा था कि कितने पट्टे जारी करने हैं वे विशेष जानकारी समय के अनुसार दी जाएगी। तो बैठक में वे उप महानिरीक्षक पंजजीर मुद्रक व अभियान के नोडल अधिकारी सीएम नागा के प्रशासन शहर को लेकर संघ अभियान की तैयारियों को लेकर भी पूरी जानकारी दी थी। तो बैठक में कृषि भूमि पर बसी कॉलोनी और खाचा भूमि पुराने पट्टे समर्पित करने की व्यावसायिक पट्टी को भी संबंध में चर्चा की गई थी। नीट परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में पुलिस ने मंगलवार को भी कई जगह पे से बदमाशों को पकड़ा गया था। तो निकाल गिरोह के दलालों को गिरफ्तार किया गया है। वे इस गिरोह में तार भरतपुर मेडिकल कॉलेज में भी जुड़े थे। वे पुलिस इन मामलों पर अभी कार्यवाही भी कर रही है। तो एबीएमसी थर्ड ईयर वे छात्र प्रिया चौधरी को भी इसमें गिरोह के साथ गिरफ्तार किया गया है। तो अलवर निवासी एएमबीसी के स्टूडेंट प्रिया कॉलेज की टॉपर है। वे 8 दिन पहले ही अपने बीमार भाई को देखने के बाद वह कॉलेज के छुट्टी लेकर नाराज भी बताई जा रही थी। तो भरतपुर मेडिकल कॉलेज के वे प्रचार के रजत श्रीवास्तव के मुताबिक वे छात्र को पेपर लीक मामले में भी गिरफ्तार बताया जा रहा है। जो उसका नाम प्रिया चौधरी है। वह हलवर की निवासी है और वह मेडिकल कॉलेज में भी थर्ड ईयर पूरी कर चुकी है। वह कॉलेज के टीचर है और उसका छोटा भाई किडनी खराब होने के लिए बीमार है। तो उसे देखने के लिए वे 1 सप्ताह की छुट्टी लेकर अपने घर गए थे। वह बाद में ही अपने क्या किया उसका भी उनको पता नहीं था। तो श्रीवास्तव ने बताया था कि प्रिया के पिता के साथ बातचीत हुई थी और वे आज कॉलेज आने की बात भी कर रहे थे। तो जिनका हम इंतजार कर रहे हैं वह लेकिन छात्र कॉलेज टॉपर है। वह उसकी गिरफ्तारी के बारे में भी उसको मीडिया रिपोर्ट के जरिए ही पता लगा है। राज्य विधानसभा सत्र के तीसरे चरण के चौथे दिन ही आज भी सत्ता पक्ष को विपक्ष के हमले को लेकर बड़े सवाल उठाए गए। तो भाजपा की ओर से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए सरकार को घेरा भी जाएगा। तो दोपहर में शून्यकाल के दौरान भाजपा और विपक्ष के साथ अन्य विधायकों की ओर से कई मुद्दे भी उठाए जाएंगे। तो उससे पहले सुबह 11 बजे से लेकर सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई थी और प्रश्नकाल में बुधवार को 46 सवाल भी पूछे गए थे। तो उनको 20 तारांकित और 24 तारांकित सवाल को भी लिया गया था। तो भाजपा विधायक मंत्रियों को कई सवाल में इलाज भी सकते हैं। तो इसमें उद्योग, परिवहन, चिकित्सा, स्वास्थ्य, युवा मामले एवं खेल, परिवहन, महिला बाल विकास, जनजाति क्षेत्रीय विकास से भी जुड़े सवाल भी उसमें शामिल थे। तो प्रश्नकाल के बाद भाजपा विधायक स्थगित प्रस्ताव के लिए जारी भी किया गया था। तो विधानसभा इलाकों से जुड़ी समस्या के मामले में उठाकर सरकार में आवाज भी उठाए गए थे। तो दोपहर के बाद अपने नेता उपरीक्षक राजेंद्र राठौड़ ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए के लिए प्रदेश के राज्य पशु ऊंट की संख्या के निरंतर हो रही कमी को लेकर भी उस पर घंटों चर्चा चली थी। तो गौशाला की तर्ज पर भी ऊंटशाला को देखने के पशुपालन मंत्री का ध्यान आकर्षित करते हुए उन्होंने बात भी छेड़ी थी। तो संसद कार्य मंत्री शांति धारीवाला जब तक विभाग 10 और दोपहर गृह विभाग को लेकर भी सूचनाएं दर्ज की गई थी। भाजपा में हाल में ही कलश मेघावल की और नेता प्रतीक गुलाब चंद कटारिया को हटाने के लिए मित्र को लेकर एक पत्र भी सामने आया। तो मामले पूरी तरीके से शांत भी नहीं हुआ था। तो इससे पहले ही कटारिया ने लख लेकर दिया भी गया है। तो भाजपा विधायक दल के मंगलवार को हुई बैठक में भी नहीं आने वाले वरिष्ठ विभाग पर को नाराज कटारिया ने कहा था कि जब तक नेता प्रतिपक्ष हो तब तक मन मर्जी भी चलेगी। तो विधायकों को बैठक में आने के पड़ेंगे और यदि वे आते हैं तो सांसद में बोलने भी नहीं देंगे जाएंगे। तो भाजपा विधायक दल बैठक ने कहा था कि आने वाले सबसे बड़े चर्चित नाम कैलाश मेघवाल भी शामिल होंगे। वे पिछली बैठक में भी ही एक और मंगलवार को भी बैठक में समय पर ही नहीं मिला जाएगा। तो विधानसभा का सत्र अब भी चल रहा है। वह अब तक भाजपा विधायक दल की पहली बैठक के सत्र बाद भी दौरान इस मंगलवार को बैठक भी बुलाई गई थी। तो उस बैठक में आने वाली बालों को जुर्माना भी दिया जाएगा। और मंगलवार को हुई बैठक में भी करीब 15 विधायक बैठक से भी पहुंचे थे। तो जिनके कैलाश मेघवाल, नफरत सिंह राजवी जैसे नाम भी शामिल थे। तो इसी बात में कटारिया नाराज हो गए थे। पर भावुक होते हुए उन्होंने कहा था कि अनुशासन की पालना करती होगी और वे नहीं करेंगे तो लेकिन लिखा भी सकते हैं। तो विधायक दल की बैठक में नहीं आने के बाद भी सीधे विधायक सदन आने जाने के बाद भी वे विधायक ऐसा करेंगे, ऐसे सदन के बोलने और बोलों की सूची में भी शामिल नहीं किया जाएगा और ना ही वे उसे बुलाए भी जाएंगे।
हाँ, राजस्थान की खबरों में इतना ही और राजस्थान की खबरें सुनने के लिए देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।